और चलिए अब शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो। सवाल यह कि क्या बिहार में एक बार फिर से दंगेबाजों के निशाने पर बिहार की जनता है? क्या हिंदू त्योहारों को टारगेट कर कट्टर एजेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है? क्या बिहार का बेगूसराय गजवाए हिंद के टारगेट पर है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के बेगूसराय में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। यह घटना पहले भी हुई है, लेकिन एक बार फिर से इसे दोहराया गया। दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर आगजनी हुई। कई गाड़ियों, दुकानों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना के बाद नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश के इशारे पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही गजवाए हिंद के टारगेट पर बिहार का बेगूसराय है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई मोडस ऑपरेंडी या फिर इसके पीछे कोई गैंग, कोई गुट ऐसा काम कर रहा है कि हिंदू त्योहारों को वो टारगेट कर रहा हो और उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। पूरे मामले को समझिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, पहले पत्थरबाजी, फिर आगजनी। बिहार में गजवाए हिंद की साजिश किसकी? गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से सामने आई, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों का जुलूस बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में कर्पूरी चौक से गुजर रहा था। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने मूर्ति पर पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग भड़क उठे और इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की इस वारदात के बाद जमकर बवाल हुआ। सड़क पर कई ठेलों को आग के हवाले कर दिया गया। जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह कर्पूरी चौक पर स्थित 6 मीट की दुकानें थीं, जिन्हें मूर्ति विसर्जन के दौरान बंद करवा दिया गया था। इसी से नाराज दुकान मालिकों ने इस उपद्रव को बढ़ावा दिया है। 5-6 जो मीट काटने की दुकानें हैं रोड पे, एनएच पे उनको बंद करा दिया था नगर निगम ने, क्योंकि वहाँ से जुलूस निकलता था। ये जो 5-6 दुकानदार हैं, इन्हीं लोगों ने ये बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट की और उसके बाद इन लोगों ने मूर्ति पे पत्थर चलाए। लेकिन पुलिस ने तुरंत वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हुए सबको तितर-बितर कर दिया है और मेरे यहाँ आने के बाद 6 लोग अरेस्ट होकर जेल भी चले गए हैं और अभी यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स है। अब यहाँ पे स्थिति सामान्य है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी से बेगूसराय में तनाव का माहौल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज खुद बेगूसराय जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरा और गजवाए हिंद की साजिश बताया। गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लब जिहाद में लिया, फिर कस्बा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लब जिहाद में, फिर उसे भी हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि देश में बार बार हिंदुओं के त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हिंदू त्योहारों पर हिंसा भड़काने वालों का असली मास्टरमाइंड कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बेगूसराय से क्या लोग, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो इस एरिया से निकल जाएं। इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर समझिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हिंदू त्योहारों पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, सवाल ये कि क्या एक धर्म विशेष के लोग त्योहार मनाना छोड़ दें? क्या देश में इस तरह के धार्मिक आयोजनों को छोड़ दें? क्योंकि अगर आप देखें, रामनवमी पर जुलूस निकले,
गणपति विसर्जन की अगर मौका हो या फिर नवरात्रि का मौका हो, इस तरह की तस्वीरें आम सी हो गई हैं जब पत्थरबाजी की जाती है और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ डॉक्टर HS रावत जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता जुड़े हुए हैं जो कि RJD के प्रवक्ता हैं, और हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संगीत सर आप ही से करता हूं, क्योंकि हमने आतंकियों के स्लीपर सेल की तो बात सुनी है, लेकिन क्या ये पत्थरबाजों का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है क्या सर देश में? क्योंकि जहां पर भी, चाहे वो नवरात्र का मौका हो, दिवाली के आसपास का मौका हो, कोई भी ऐसा घटनाक्रम जिसमें धार्मिक आयोजनों पर जुलूस निकाले जाएं, वहां पर पथराव का एक मोडस ऑपरेंडी नजर आता है। तो क्या ये स्लीपर सेल देश में एक्टिव हो गए क्या? देखिए, ये जो पैटर्न है वो कोई आज का नहीं है। ये बहुत पहले, आजादी से पहले भी इस प्रकार की चीजें थी। जब दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियां विसर्जित की जाती थी, और खासकर जब वो इस प्रकार की मूर्तियां, जब माँ की मूर्तियां मुस्लिम बहुल इलाके से जाती थी या कोई जुलूस इस प्रकार का निकलता था, तो इस प्रकार के दंगे होने की संभावना होती थी, पत्थरबाजी हुआ करती थी, झगड़े और मारपीट की संभावनाएं बनी रहती थी। ये दो स्थितियों के कारण होता है, या तो जो वहां की सरकार हो, वो सरकार जो है वो कहीं न कहीं ऐसे तत्वों को सह दे। दूसरी बात, उनको पता है जो ये लोग काम करते हैं, उनको ये लगे कि जो हमारी जो वर्तमान सरकार है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसके जो हमारी सरकार है वो हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेगी, हमको बहुत प्रताड़ित नहीं करेगी, हमको दंडित नहीं करेगी, का जोश बना रहता है और ऐसे कामों को वो अंजाम देते हैं। ये कोई यहाँ की घटना नहीं है। इस देश में आप देखेंगे कि क्या कारण है कि ऐसी चीजें मुस्लिम बहुल इलाके में ही होती है। इसको कहा जाता है, जो यदि आप पुलिस वाले से पूछेंगे तो उनको कहा जाता है कई बार नो गो जोन एरिया। ये पुलिस अपनी भाषा में उसका प्रयोग करता है। तो ऐसे ही जगहों पर दंगे होते हैं, ऐसे ही जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं सर। क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक कमेंट में और चाहूंगा सर, अगर 10 सेकंड में कमेंट दें कि कुछ लोग तो फिर इसे पॉलिटिकल बताने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग तो ये बताने की कोशिश करते हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये 2014 के बात हो रहा है, जबकि आप बता रहे हैं कि ये हमारे देश का इतिहास रहा है, किस तरह से टारगेट होते रहे लोग। देखिए, आप दंगों का इतिहास भारत में पढ़ लीजिए तो आज के दिन में वो लिटरेचर जो है वो सबको अवेलेबल है। तो उसमें किस कारण से कहां पर दंगे हुए इसका भी आपको जिक्र मिल जाएगा, और आजादी से पहले का, आजादी से बाद का। आप देखिएगा कि रामनवमी पर जो जुलूस हुआ करते थे वो जुलूस रांची में भी हुआ, वहां दंगे हुए हैं। रांची के अंदर लगा है, बोकारो के अंदर दंगे होते थे, भागलपुर में दंगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार को जितना संवेदनशील इन मामलों को लेकर के होना चाहिए था, दुर्भाग्य से बिहार की सरकार नहीं सर, लेकिन अगर राज्यवार देखेंगे तो बिहार का यही हाल है, अगर इसके अलावा देखेंगे गुजरात का यही हाल है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं घटी, महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में खरगोन में क्या हुआ वो सब जानते हैं। तो ये राज्यवार तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, नाजिम खान साहब, मैं आपसे समझता हूं कि क्या ये कोई मोडस ऑपरेंडी काम कर रही है क्या, जो टारगेटेड की हुई है कि जो भी धार्मिक जुलूस या आयोजन किए जाएंगे उस पर इसी तरीके से पथराव किए जाएंगे? क्योंकि पिछले साल 2 साल में तो इस तरह की घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ गई हैं जिसमें समझ में आता है कि कुछ स्लीपर सेल इसीलिए सिर्फ बैठे हुए हैं, तैनात बैठे हुए हैं कि आपको एक आदेश मिले और आप पथराव शुरू कर दीजिए। हाँ, अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से ये जुलूस निकलता है तो उसका रोड मैप तैयार होता है, वो पुलिस प्रशासन के पास होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रोड मैप तैयार करा जाता है तो वहां पर सारी चीजों की निगरानी रखी जाती है। लेकिन अक्सर यही होता है कि जब जुलूस वहां निकलता है तो वो मस्जिदों के आगे जाते हैं, डीजे बजाते हैं, शोर मचाते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं कि मतलब मस्जिदों के आगे से कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकता? अनुराग जी, नाजिम जी, मस्जिदों के आगे से कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकल सकता? नहीं, निकलते हैं, बहुत निकलते हैं अनुराग जी, मस्जिदों के आगे निकलते हैं, मस्जिदों पे झंडे लहराते हैं। ये क्या बात है अनुराग जी, ये बहुत चल रहा है, ये 2014 के बाद से चल रहा है। जब ये आपने कहा था ना कि 2014 के बाद ही क्यों घटना हुई है, ये 2014 के बाद का ही सारा। आप मस्जिदों के आगे जा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं और वहां पे जय श्री राम नाम का क्या बात कर रहे हैं? अरे तो वो जो जुलूस निकाल रहा है, जो जुलूस निकाल रहा है वो अपने धर्म के आधार पर जुलूस निकाल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन वहां पर मौजूद है। पत्थर फेंकने का हक कौन देता है?
देखिए मैंने अभी कहा ना अनुराग जी, मैं आ रहा हूं संगीत, जा रहा हूं हमारे आपके पास। मेरे हाँ। सर मेरी बात तो सुनिए, प्लीज। वहां पर सीसीटीवी लगे हुए होंगे, सीसीटीवी में तो सारी फुटेज आती होंगी। जो ये पत्थरबाजी करते हैं उन पत्थरबाजियों को वहां पर चिन्हित तो किया जाता होगा कि पत्थर आता कहां से है। ड्रोन कैमरे की सुविधा भी आजकल हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन जब ऐसे दंगे हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाता है अनुराग जी, और कहा जाता है कि गजवा। ये बताइए कि हिंदू धर्म के आयोजनों पर अगर पथराव होता है तो क्या हम ये बोलने जाएं कि नहीं नहीं साहब हिंदू धर्म वाले फेंक रहे हैं? तो ये आप कैसी बात करें कि एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है? आप बताइए ना, गणपति विसर्जन के दौरान पथराव आप लोग कर दे रहे हैं, आप लोग यानी कि जो उपद्रवी तत्व हैं। इसके अलावा नवरात्र का मौका हो तब पथराव हो जाता है, रामनवमी का मौका हो तब पथराव हो जाता है, हनुमान जयंती तब पथराव हो जाता है, और ये देश के तकरीबन हर राज्य से ऐसी स्थिति सामने आती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? हाँ अनुराग जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अक्सर जब ऐसे जुलूस और ये मूर्ति विसर्जन का काम होता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से आप लोग टारगेट करो, ये सब चीजें। डॉक्टर धनंजय गिरी, ये कैसे टारगेटेड पॉलिसी है क्या कि जानबूझकर एक धर्म के खिलाफ ये आप लोग टारगेट कर बैठे हैं और कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई जहां आप लोगों की सरकार नहीं होती है वहां सिर्फ आप लोग आरोप लगाते हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट में तो लिया ही जा रहा है। जब भी मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, जब भी इन एरिया से निकल रहा है तो टारगेट किया जा रहा है। और जहां कानून व्यवस्था की स्थिति सिफर हो गई है, पत्थर चलाने वालों के हाथों के पीछे जो ताकत है वही सियासत है। और बिहार में नीतीश कुमार की नाकाम सियासत ऐसे लोगों को ताकत दे रही है। और कुछ लोगों के पास कुछ उसमें से ऐसे तत्व हैं जो जिनके लिए स्टॉकिस्ट बना जा रहा है। भाई बुत परस्ती से आपको समस्या है, आपको बुत परस्ती की कोई नहीं कह रहा है करिए, लेकिन जो सृजन और विसर्जन के बीच में विध्वंस के लिए बुलावा आपको किसने दिया? ये कौन आप विध्वंस के लिए परेशानी नहीं, इस तरीके की बात ना करें सर। हाजी साहब सुनिए मेरे इस्लाम हाजी साहब, आपने अपने समय में कहा ना, मेरी बात सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। हाजी साहब, ये आपने कौन हाजी साहब, आप अपने समय में अपनी बात कह लीजिएगा। आप देश ठीक है, एक-एक करके माहौल क्रिएट कर रहे हैं। धनंजय जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। इस तरीके की बात करके हाजी साहब, निजाम जी प्लीज बात सुन तो लीजिए। ध्यान रखते हैं प्लीज धनंजय जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए। संविधान से हाजी साहब को परेशानी ये है कि वो वहाँ पत्थर चला रहे हैं या मुंह से चला रहे हैं, इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें निकालना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको सच सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भाई कुछ लोग ऐसे हैं आपके यहाँ जिनको आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और ये कंट्रोल नहीं करने का कंट्रोल फोर्स जो है, जिनके हाथों में आपने पत्थर दे दिया, जिनके हाथों में पत्थर दे दिया, वो पत्थर लेकर के खड़े हो गए। जो पत्थर भारत राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं, पत्थर आप समाज पर चलाए जा रहे हैं। नहीं ठीक है, मुझे लगता है इस तूतू मेमे के बीच में एक बहुत बड़ा इसका पर्सपेक्टिव छूट जाता है, और पर्सपेक्टिव दरअसल ये है कि आखिर कैसे ये फल फूल रहे हैं, ये मोडस ऑपरेंडी काम कैसे कर रही है। मैं बहुत जल्दी से आरजेडी के प्रवक्ता के पास चले जाता हूं। सर मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है सुबोध जी कि ये अगर पत्थर हाथ तक पहुंच रहे हैं बिहार में पत्थरबाजों के, तो ये पहुंचाने वाले नीतीश कुमार। सुबोध जी, मैं कह रहा हूँ हाजी साहब को सच इतनी परेशानी क्यों है? हाँ देखिए यहाँ पे जो गिरी जी कह रहे हैं और रागी साहब जो कह रहे हैं वो तथ्यहीन बात कह रहे हैं। तथ्यहीन बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गिरी जी, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत में आई है 31% सांप्रदायिक दंगों में उछाल आया है। मैं नहीं, नित्यानंद राय जी ने पार्लियामेंट में बोला कि 3400 जो है सांप्रदायिक दंगे देखे गए। पहली बात सुन लीजिए, पहले बोलने दीजिए ना, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, पहले हमें बोलने दीजिए, पहले बोलने देखिए। 34 ऐसे थोड़ी डिबेट होता है गिरी जी, आप जब मैं बोल रहा हूँ चिल्लाने लगे आप। 3400 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इतना ही नहीं 51,000 राइटिंग हुई है। और अभी जो है रागी जी कह रहे थे कि जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, देखिए की सरकारों कैसे एंकर महोदय, पहले इनको शांत कराइए तब तो मैं अपनी बात बोलूं। 2014 के बाद से 31% तक कम्युनल राइट्स में उछाल हुआ है। मैं संगीत जी इसके इस आंकड़े को लेकर आपसे बातचीत करूंगा, आरजेडी के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा। मैं मूर्ति विसर्जन पर, पथराव पर जो डिबेट चल रही है उस पर बने रहेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। खबर गिरिराज सिंह को लेकर है, जहां उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत की गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा लालू और नीतीश तुष्टीकरण कर रहे हैं, बिहार में हिंदू खतरे में। गिरिराज सिंह ने ये बड़ी बातें कही हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए।
विराट जी, आप खुद आए हैं यहाँ पर, किस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको दिख रही है? यहाँ आप देख रहे हैं ना कि पूरे सन्नाटा छाया हुआ है। ये बेगूसराय जिला को एक गजबाए हिंद का एक प्रयोग मान लिया है। 1 महीना के अंदर में खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ा गया। आखिर अगर आज वहां कोई मस्जिद में इस ढंग की घटना होती तो क्या होता? आज दुर्गा मूर्ति को जिस ढंग से पत्थर फेंका गया, अगर ये हम तो कभी तजिया पर नहीं एक पत्थर फेंका, अगर पत्थर फेंका गया होता तो क्या होता? चोरी और सीना जोड़ी। क्या बेगूसराय में हिंदू ना रहे? बेगूसराय में हिंदू छोड़ दे, बलिया में हिंदू छोड़ दे, बेटी उठा ले। क्या लगता है साजिश के तहत ये तमाम जो ये एक साजिश है, ये एक संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ। 75 साल पहले हमारे पूर्वजों से ही भूल हुई ना। अगर मुसलमानों को भेज दिया गया होता पाकिस्तान तो आज हमें दुर्गा की मूर्तियों को निकालने में मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रशासन तो कह रही है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार करके कौन सा 30 मार्का किए हैं? क्या मालूम नहीं था कि कहा मंदिर ये निकलने वाला है जुल विसर्जन के लिए मूर्ति? नीतीश कुमार को लेकर भी आपने कल बयान दिया था। आज भी कह रहा हूं, ये नीतीश कुमार के तुष्टीकरण नीतियों के कारण ये सब हो रहा है। अगर नीतीश कुमार की तुष्टीकरण नहीं किए होते तो ये दुर्दशा नहीं होती। देखिए, गिरिराज सिंह पहुंचे थे घटनास्थल पर, उन्होंने बड़ी बात कही। मैं आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास, मैं जानता हूं आप इस पर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन एच एस रावत जी का ले लेता हूं मैं। एच एस रावत जी, गिरिराज सिंह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जिस देश में 80% हिंदू हो, बहुसंख्यक हो, और उस देश में किसी एक बड़े नेता को इस बात का डर हो कि ये हिंदू ही खतरे में है, तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। अनुराग जी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। गजवाए हिंद कोई ऐसे नहीं बोला जाता। पाकिस्तान का हर बड़ा मौलवी यही कहता है 2027 तक, 2030 तक इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी जो इनके दिमाग में बचपन में मदरसे में भरा जाता है ना, कूट कूट के जिन आयतों को भरा जाता है, हिंदुओं के खिलाफ जो जहर भरा जाता है, वही तो ये करते हैं। और ये जहां थोड़े से मेजोरिटी में आते हैं। नहीं सर, लेकिन अभी जो घटनाएं हो रही है एच एस रावत जी, ये जो घटनाएं हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई लीड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कमांड दिया जा रहा है कि देखिए ये मौका है साहब, इस तरह से जुलूस निकलेगा तो आपको ये मोडस ऑपरेंडी अपनाते हुए हमला करना है। अनुराग जी अभी कह रहे थे 2014 के बाद ये बढ़ी है, प्रवक्ता साहब कह रहे थे। मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस का शासन था उस समय की घटनाओं को देख लो। अलीगढ़ के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जहां कर्फ्यू नहीं लगता था। मेरठ के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झगड़े नहीं होते थे, बिहार में झगड़े नहीं होते थे। उस समय का इतिहास उठा के देख लो, इतनी अशांति और आगजनी होती थी। और अभी आरोप लगा रहे हैं 2014 के बाद तो इतनी शांति हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है सर, वो प्रदेश एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से घटनाएं बढ़ रही है। कम से कम कोशिशें तो हो रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास, नाजिम खान साहब। नाजिम खान साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नाजिम जी प्लीज अपनी बात मत कहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। नाजिम जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, अपनी बात कह लीजिएगा। नाजिम जी ऐसे कुछ नहीं निकल पाएगा ना। मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। आ रहा हूं धनंजय जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। नाजिम जी, सवाल ये है कि जो घटना घट रही है इसमें जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ प्री प्लान नजर आता है। आपने खुद कहा ना कि पत्थर कौन दे रहा है, तो पत्थर तो ऐसा नहीं है कि एकाएक रखे रहेंगे या उठा के कोई मार देगा। ऐसा लगता है इसको बाकायदा स्टोर किया जाता है और फिर मौका दस्तूर देकर उस पर हमला किया जाता है। तो पूरी प्लानिंग है इसके पीछे। नाजिम जी, अनुराग जी, ये सवाल आपने मुझसे किया? बिल्कुल आप ही से सवाल है सर। ये तो पूरी प्लानिंग है, साजिश है। देखिए अनुराग जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करा जाए। ये एक प्री प्लानिंग है। जैसे अभी गिरिराज अरे जी सर ने कहा कैसे, मुझे आप टारगेट का आप मुझे टारगेट का तरीका बताइए सर। ये हिंदू पर्व पर एक तो हिंदू जो है वो पत्थर भी खाएं और उसके बाद अगर सवाल पूछे जाए तो आप कह दें कि टारगेट मुस्लिमों को किया जा रहा है। मैं सर भाजपा के प्रवक्ता अरे सर, मैं कह रहा हूं आप पॉलिटिकल छोड़ दीजिए अभी। हमें यहाँ पे कोई नहीं निकल सकता। अरे सर नाजिम जी, हिंदू पत्थर भी खा रहा है और आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम है, इस पर जवाब दे दीजिए। गोलियों के निशान हमारे सीने पे है, जलियांवाला बाग में देख सकते हैं। और हमारे
निशान है फांसी के बंदे, हमारे दुश्मन ने हंसते फांसी के बंदे छूट दे, और किस तरीके के बात आपके केंद्रीय मंत्री करें जिन्हें पाकिस्तान में नहीं गलत, हम जानते हैं ये भारत हमारा, हमें इस भारत से कोई नहीं निकाल सकता। मैं आपके जब रात ऐसी मत वाली तो हंसते हंसते हमारे बुजुर्गों ने फांसी के बंदे अरे सर नहीं ठीक है, धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी और नासिम जी एक मिनट, संगीत जी मैं आ रहा हूं आपके पास।